शिवाय। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। या सृष्टिसृष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वे काले विधतश्रुतिविषयगुणः, या स्थिता व्याप्य विश्वम्, या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति, ययः प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु, वस्ताभिरष्टाभिरीशः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वप्रथम भगवान भाष्यकार के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। भाई यहाँ फ़ोन नहीं सुनना, फ़ोन सुनना हो तो पंडाल से बाहर जाना। बी इन डिसिप्लिन। आई एम वेरी हार्ड इन माई डिसिप्लिन एंड वेरी फ्लेक्सिबल इन माई बिहेवियर। So no talks, no gossiping, no backbiting, no phone. हमारे परम सम्माननीय परमादरणीय परमादर्श महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विरागानंद गिरि जी महाराज, ब्रह्म विद्या पीठ उत्तरकाशी के परमाचार्य परम वंदनीय पूज्य स्वामी श्री श्रवणानंद जी महाराज और इस संपूर्ण कार्यक्रम के पुरोधा बहुत सहज सरल व्यक्तित्व ऐसे हमारे पूज्य स्वामी श्री हरि ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ जी महाराज, उपस्थित सभी वंदनीय संत वृंद। तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली, यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तैत्तिरीय आरण्य के 7, 8 और 9 ये अध्याय उपनिषद के रूप में यहाँ पर वर्णन किए गए हैं। वेदांत का मुख्य प्रतिपादन तो ब्रह्मानंद वल्ली में ही है, जिसका श्रवण आपने हमारे पूज्य स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ जी महाराज से श्रवण किया। भृगुवल्ली में साधना का विचार है। जिस ब्रह्म को आपने सुना सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वह सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म की अनुभूति कैसे हो, अनुभव में कैसे आए, उसके लिए हमें क्या करना होगा। नटशैल में मैं इसका संक्षेप थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद मंत्रों की बात करेंगे। इस उपनिषद में 2 प्रकार की साधनाओं का वर्णन है। एक तो साक्षात साधना है, एक सहकारी साधना है जिसको हम परंपराया साधन बोलते हैं। साक्षात साधना में तो आप जानते हैं विचार को लिया गया है, और विचार के लिए यहाँ जिस शब्द का प्रयोग किया वह शब्द है तप। तप आलोचन है, तप है। आलोचन करना माने विचार करना। और एक क्रिया है पंचकोश परिशोधन साधना, इसमें मुख्य रूप से एक तो तप है यानी विचार है, और एक है पंचकोश की साधना जिसको हम कहते हैं पंचकोश अभिमान निवृत्ति। ये पंचकोश अभिमान निवृत्ति और तप, ये यहाँ साक्षात साधन है। और कुछ परंपराया साधन है। उस परंपराया साधन में उपासनाएं हैं। उपासना के अतिरिक्त इसमें मुख्य रूप से जिस साधन का वर्णन किया गया है उसको व्रत कहा है। व्रत, अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम। अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, वह व्रत है। अन्नम न परिचक्षित तद्व्रतम।
अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रतम, और चौथा जो है न कंचन वस्तु प्रत्याचक्षित तद्व्रतम। ये 4 व्रत है। उसके अतिरिक्त और अनेक उपासनाएं हैं। उपासनाओं का यहाँ बहुत वर्णन है। जिन उपासनाओं में, जिसको हम कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंट, द होल यूनिवर्स इज इंटरडिपेंडेंट, अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रय, एक दूसरे के आश्रित है, ऐसे ही वहाँ जो उपासना है प्राण और शरीर की, अग्नि और जल की, पृथ्वी और आकाश की, ये जो उपासनाएं हैं ये बताती है कि सारा का सारा विश्व प्रपंच अन्योन्याश्रय है। इसलिए वहाँ अन्न और अन्नाद की बात कही जाती है, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठित की बात कही जाती है। ये अन्न अन्नाद संबंध और प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित संबंध जो है, ये सारा का सारा, जिसको मधु विद्या में कहा गया है, वो सारा का सारा उपासना का उसी प्रकार से यहां पर वर्णन है। अब ये जो साधन है, ये परंपराया साधन है, ये परंपराया साधन है। तो ये इसका संक्षेप में है। उसके बाद 3 चीज यहां पर मुख्य रूप से बताई गई हैं। एक तो ब्रह्म का स्वरूप, एक ब्रह्म की प्राप्ति के साधन, और एक जो हमें ज्ञान होता है उसका फल। उसका फल क्या है, ये अंतिम 10वें अनुवाक में बड़े विस्तार से उसका वर्णन किया गया है। तो ये मैंने आपको संक्षेप में, नटशेल में, ये भृगुवल्ली का सार आपको बता दिया है। आइए अब थोड़ा मंत्रों पर चर्चा करते हैं। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरम् उपससार, अधिः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच तस्मा। अब मैं मंत्र नहीं बोलूंगा, क्योंकि मंत्र तो आप सब उपनिषदों में पढ़ लेंगे। इनका जो सार है ज्यादातर वही मैं बताऊंगा। अब यहां पर मुख्य रूप से क्या है, जैसे आपने श्रुति में पढ़ा है कि सारे संसार का आलोचन कर लो, विवेचन कर लो कि हमें बाद में मिलता क्या है, और जब पता चले हमें कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर क्या करना चाहिए। स गुरुमेवाभिगच्छेत, तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए, यानी अभिगच्छेत एव, कहां जाएं, गुरुम एव अभिगच्छेत, और दूसरी जगह नहीं जाए। और गुरु के पास किस लिए जाएं, तद्विज्ञानार्थम एव अभिगच्छेत, बाहर तो निकले घर से, किसके लिए निकले, उस तत्व को जानने के लिए। तद्विज्ञानार्थम एव अभिगच्छेत, गुरुम एव अभिगच्छेत, तद्विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत, अभिगच्छेत एव। श्रुति में दूसरी जगह भी कहा है, अब वो कहाँ कहा है वो तो हमारे श्रवणानंद जी बताएंगे। वहां लिखा आचार्यादेव अधिता विद्या साधिष्ठा प्राप्त, मेरे ख्याल से छांदोग्य उपनिषद में होगा, क्योंकि हमने बहुत पहले उपनिषद पढ़े थे, अब उसके बाद तो इतना वो नहीं रहा। तो ये जो बात है, भृगु वरुण का पुत्र, देखिए यहां पर बहुत सुंदर विवेचन है। भृगु वरुण का पुत्र अपने पिता के पास गए, तो क्या पहले पिता के पास नहीं जाते थे? अरे पिता है, पुत्र है, एक ही घर में, तो रोज तो पिता के पास आना जाना होता ही था, रोज बैठते ही पास में थे। लेकिन यहां क्या विशेषता है, क्यों लिखा उपससार, पितरम उपससार क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि अब तक तो जो वरुण भृगु थे, और ये भृगु भी कौन से थे मालूम नहीं, पुराणों में तो भृगु ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है। हो सकता है भगवान शंकर का जब अपराध किया दक्ष यज्ञ में, तो उस समय उन्होंने शरीर छोड़ दिया और इनके यहाँ जन्म लिया हो, तो इतिहास की बात मैं नहीं जानता। लेकिन ये भृगु, यहाँ के भृगु तो वरुण के पुत्र हैं। तो आना जाना तो होता था, लेकिन इससे पहले पिता को गुरु के रूप में वो स्वीकार नहीं करते थे। और जब आप किसी को गुरु रूप में स्वीकार करेंगे तो उसको हम वेदांत भाषा में बोलते हैं गुरुपसदन। गुरुपसदन उसको बोलते हैं शरणागत होना। अब जब आप शरणागत होने जाएंगे तो विधि दूसरी होगी। समित पाणिम
गुरुमेवाभिगच्छेत् ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो भृगु तो बहुत प्रसिद्ध है, वो तो श्रोत्रिय तो थे, बहुत सुना था। जैसे हमारे नारद जी ने कहा, भगवान मुझे बताइए, उपदेश दीजिए, अधिहीनो भगवान। क्यों? कहते हैं कि मंत्र विदेवा हम अस्मि, मैं कर्म करने में तो कुशल हूं। मंत्रविद का अर्थ यह है कर्म से, मैं कर्म करने में तो कुशल हूं, लेकिन मैं आत्म तत्व को नहीं जानता। और मैंने आप जैसे महापुरुषों से सुना है, तरह की शोकम आत्मविद, आत्मा को जानने वाला शोक सागर से पार हो जाता है। तदम शोचामि, मैं तो शोक करता हूं। वहीं पर वरुण आज जो जा रहे हैं, गुरु सदन है, वो गुरु के प्रति शरणागति है। और जब गुरु के प्रति शरणागत होता है तो संभवतः, यहां तो नहीं लिखा पर मेरा ऐसा अनुमान है, हमारे ऋषि महर्षि प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, और शायद उनके पिता अग्निहोत्र कर चुके होंगे, यज्ञशाला में बैठे होंगे। उसी समय ये भृगु, जो हमारा ये आख्यायिका का भाग है, ये समित पाणी होकर के अपने पिता के पास गए होंगे। और अधिही भगो ब्रह्मेति, आप मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए, पढ़ाइए, सिखाइए, समझाइए। तस्मा एतत् प्रोवाच, उसके लिए वरुण ने ये कहा। क्या कहा? अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचमिति। ये जो अन्न है, ये जो प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है और वाक है, ये ब्रह्मोपलब्धि के द्वार हैं। क्या है ये? ब्रह्मोपलब्धि के द्वार हैं। अब हम क्या बोलते हैं? यन्मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, और दूसरा क्या बोलते हैं? मनसा एव एनम आपनुयात, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो मन से ही वायनम आपनुयात, मन के द्वारा इसको पाओ। और एक बार लिख दिया यन मनसा न मनुते, क्यों लिखा और क्यों प्राप्त हो, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन इस उपनिषद के संदर्भ के अनुसार उसका उत्तर होगा कि स्वयं के पास नहीं पहुंच सकता, स्वयं के पास नहीं पहुंच सकता, मन के पास नहीं पहुंच सकता। अरे मन के बाद विज्ञान है, विज्ञान के बाद आनंदमय कोश है, उसके बाद वो परमात्मा है। जब मन तक ही नहीं पहुंच सकता, इंद्रियां इंद्रियों तक नहीं पहुंच सकती, तो फिर क्या होगा? सारी की सारी वहां से लौट करके आ जाएंगी। लौट करके आ जाएंगी का अर्थ वहां उनकी गति नहीं है, वहां उनकी गति नहीं है ही नहीं उनकी गति। तो इस उपनिषद के संदर्भ में उसका उत्तर यह होगा, संदर्भ के अनुसार अपना अर्थ प्रकट कर देना चाहिए महापुरुषों को, कि मन स्वयं मन तक नहीं पहुंच सकता, वाक तक नहीं पहुंच सकती, इंद्रियां इंद्रियों तक नहीं पहुंच सकते, तो भला उस ब्रह्म तक कैसे पहुंचेंगे? वो तो और भी सूक्ष्म है। इसलिए सारी की सारी इंद्रियां मन के साथ लौट करके आ गई। यहां पर यही है कि ये जो है, ये अन्न इत्यादि, ये ब्रह्मोपलब्धि के द्वार हैं। अच्छा, एक बात है, अगर हमारा शरीर हमारे पास नहीं होता तो क्या हम ये वेदांत चिंतन करते? चलो शरीर मिल गया और शरीर में प्राण नहीं होता तो फिर आप कितना भी प्राण जिसके निकल जाते हैं उसको कहो तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, क्या वो तत्वमसि महावाक्य का अर्थ समझेगा? ऐसे ही नेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता आप कहो कि जिनके बचपन में नेत्र नहीं है वो वेदांत को पढ़ लेते हैं, साधना कर लेते हैं, लेकिन वो नेत्र का काम कर्णेंद्रिय के द्वारा संपादित करते हैं, फिर बहुत सुनते हैं, बहुत शुद्ध बोलते हैं उसको, बहुत शुद्ध। ऐसे ही श्रोत्र है, मन है और वाणी है, इन सब के द्वारा हम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो महाराज वो ब्रह्म कैसे? अब ये ब्रह्म का लक्षण है। देखिए क्या लक्षण है ब्रह्म का, बड़ी सुंदर बात कही है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म इति।
अभी जो ब्रह्म का, एक बार मैं दिल्ली में था डिफेंस कॉलोनी में, जैन के बहुत बड़े आचार्य थे, आचार्य सुशील मुनि। हम और वो उनके गार्डन में टहल रहे थे, बहुत पुरानी बात है। वो मेरे को बोले, स्वामी जी। मैंने कहा, बोलो महाराज, आप क्या एक शब्द में भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का वर्णन कर सकते एक शब्द में? हमने कहा कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा करो। हमने कहा ऊर्जा, ऊर्जा। वो बोले नहीं। तो मैंने कहा आप बताओ। बोले एनर्जी। मैंने कहा तो भाषा का ही फर्क हुआ। वो मेरी तरफ देखे, कहने लगे आपको इतना कैसे कैसे एकदम ऐसा बोल दिया? हमने कहा हमारे वेद मंत्र बोलते हैं, हमारा तो मंत्र, पहला मंत्र ही वही है, पहला मंत्र ही वही है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र वही अग्नि ही है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अहम अग्निमीडे, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। कौन से अग्नि की स्तुति करता हूं? वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय बता रहा है, जो ये जानता है कि किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। यो अस्मात् जुहुराण मेनो, हमारे पाप का नाश कर दे। अग्नि नय सुपथाराय, हे अग्नि हमें सन्मार्ग पर ले चलो। अग्नि आया ही बीते, हे अग्नि हमारी रक्षा करने के लिए आ पाओ। तो रक्षा करने के लिए कोई जड़ तो आएगा नहीं, चेतन आएगा। तो ये जो यहां पर ये जो बात कही है, ये तो वायुमानी भूतानी जायन्ते, तो सबसे कम शब्दों में ब्रह्म की जो व्याख्या है वो वेदांत का दूसरा सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः। और उसके बाद सबसे सुंदर अगर ब्रह्म का विश्लेषण किया है वो है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा। और उसके बाद यदि ब्रह्म को और भी नहीं समझ में आया वहां तक, तो ये वो जन्माद्यस्यतः का ही व्याख्या है। ये जो जन्माद्यस्यतः है, ये यही एक व्याख्या है। जन्म स्थिति भंग जिससे होते हों, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, जिससे सारा का सारा भूत समुदाय, भूत के संस्कृत में दोनों अर्थ होते हैं, चेतन भी होता है और ये सारा जड़ और चेतन मिला करके भी होता है, दोनों ही अर्थ होते हैं। तो यहां पर तो जड़ और चेतन मिला करके ही है। अब यहां देखना, बहुत सुंदर उपनिषद के मंत्र बड़े प्यारे हैं। यतः माने यस्मात् कारणात्, कोई उन्होंने दूसरा कोई कारण नहीं लिया। जैसे कि हमारे सांख्य के कहते हैं कि ईश्वर ने संकल्प किया और उसने प्रकृति में विक्षोभ पैदा किया, जो तीनों गुणों की साम्य अवस्था थी वो डिसबैलेंस हुए और उसमें सबसे पहला विकार महतत्व प्रकट हुआ। यहां ऐसा नहीं किया। ईश्वर ने संकल्प किया, लेकिन संकल्प करके सृष्टि को कहां से प्रकट किया? अपने ही अंदर से प्रकट किया। जैसे मकड़ी अपना जाला अपने अंदर से ही प्रकट करती है। तो यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, जहां से सारा का सारा विश्व प्रपंच प्रकट हुआ है। ये न जातानी जीवंती, जहां पर सारा का सारा विश्व प्रपंच ठहरा हुआ है। यत प्रयंती, प्रयंती माने यम प्रति गच्छन्ति, यानी जिस समय ये अपने लय को अवस्था प्राप्त होंगे तो जिधर ये जाएंगे उसी ब्रह्म की ओर अभिसंविशन्ति, उसके तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाएंगे, उसी में ही प्रवेश कर जाएंगे। जब इनका प्रलय समय आएगा, यत प्रयंति अभिसंविशन्ति, यत प्रयंति यानी प्रतिगच्छन्ति और अभिसंविशन्ति, उसी में ये प्रवेश कर जाएंगे। उसको जानो, वह ब्रह्म है। अब यहां पर बड़ा सुंदर वरुण ने कहा, लेकिन ये तो कहा नहीं तप करो, फिर भी भृगु ने तप किया। क्यों? क्योंकि भृगु अपने आप में बहुत ही श्रोत्रिय है और उनको मालूम है कि ब्रह्म विद्या की उपासना के लिए तप से बढ़कर के कोई साधन है। हमारे उत्तमानंद जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? उन्होंने कठोपनिषद के ऊपर बोलते समय कहा था, बड़ा प्यारा वहां भगवान भाष्यकार की उक्ति थी और बाद में हमारे शंकराचार्य जी ने भी उसको उद्धृत किया था कि इंद्रियों के और मन के निग्रह का नाम तप है। इंद्रियों के और मन के निग्रह का नाम तप है। लेकिन इंद्रियों और मन का निग्रह अगर हम यहां ग्रहण करेंगे तो फिर उनके मन में जो
बाद में व्याख्या होगी, मंत्र है, तो इसलिए यहां तप का अर्थ हमें आलोचना ही करना पड़ेगा। उन्होंने आलोचन किया, उन्होंने विचार किया, चिंतन किया, मन और इंद्रियों के निग्रह पूर्वक, क्योंकि वो तो निश्चित है, ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो न समाहित, ना समाहित न शांत मनसो वापी प्रज्ञानयनन मापनोया। अगर उसको प्राप्त करना है तो वो कंडीशंस तो अप्लाई करनी ही पड़ेगी, जिसको हम समाधि षटक संपत्ति बोलते हैं, जिसको हम समाधि षटक संपत्ति बोलते हैं, वो तो आपको जीवन में लाना ही पड़ेगा। आपको डिस्क्रिमिनेशन लाना पड़ेगा, आपको डिस्पेशन लाना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन जीवन में लाना पड़ेगा, और आपको डिजायर टू लिबरेशन, डिजायर आपके अंदर आनी ही पड़ेगी। ये जो है समाधि षटक संपत्ति, समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, अथवा साधन चतुष्टय, आपको नित्यानित्य वस्तु विवेक इहामूत्र फल भोग विराग समाधि षटक संपत् मुमुक्षत्वंच, ये जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता जो है, ये तो हमें जीवन में बनना ही पड़ेगा, तो ही हम ब्रह्म चिंतन पूर्व करके उस अधिक ब्रह्म को समझ सकते हैं। इसलिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरा का पूरा भृगुवल्ली साधना परक ही है। ये उपासनाएं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधनाएं ही हैं। तो इसलिए वो साधन संपन्न तो थे, उन्होंने अपने आप किया कि स तपो तप्यत, तप किया, स तपस्तप्त्वा, और फिर तप करने के बाद उनको जो अनुभव हुआ, वो क्या अनुभव हुआ? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, उन्होंने अन्न को ब्रह्म समझा। अन्न माने ये स्थूल जो कुछ प्रपंच में दिखाई दे रहा है, ये हमारा शरीर क्या अन्नमय है, अन्नमय शरीर है। एषो अंतरात्मा अन्नमय, अन्नमय हमारा ये शरीर है। तो उन्होंने अन्न को ही ब्रह्म समझा। अब केवल अन्न को ब्रह्म समझेंगे तो बाकी चीजें क्या होगी? इसलिए अन्न का अर्थ आप विराट, भगवान का जो विराट रूप हमें दिखाई दे रहा है, यस्य में हिमवंतो महित्वा, हिमालय जिसके गीत गा रहे हैं, कल कल निनाद करती हुई नदियां जिसका संगीत सुना रही है, ये ऊंचे ऊंचे वृक्षावली जिनकी महिमा को बता रहे हैं, ये सागर लहराता हुआ जिसकी अनंतता को बता रहा है, ये आकाश जिसकी व्यापकता को बता रहा है, ऐसा जो भगवान का विराट रूप है, वही हमें अन्न यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। अब भाष्यकार ने क्या लिखा मुझे मालूम नहीं, इस समय याद नहीं मेरे को, मैं तो अब अपने दिमाग में जैसा आ रहा वैसा बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मूल उपनिषद ही है। तो अन्नम, तो उन्होंने अन्न को ब्रह्म समझा। अन्नादेव खलिमानी भूता, अब क्यों समझा? क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न में ही जीवित रहते हैं और अन्न में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। अच्छा, देखा भी जाता है, भर्तृहरि का एक श्लोक है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों ने हमें नहीं भोगा, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया। विचार करना हो कि अन्न हमें खाता है या हम अन्न को खाते हैं। देखिए, अगर हम अन्न को खाते तो हमारा शरीर जीर्ण क्यों होता? इसका मतलब कभी हम भोक्ता बनते हैं तो कभी हम भोग्य बनते हैं, यानी कभी हम अन्न बनते हैं तो कभी हम अन्नाद बनते हैं। तो एक समय अन्न को हम खाते हैं और एक समय वह अन्न ही हमको खाता, यत् प्रयंत अभिसंविशन्ति। तो अन्न जो है वही ब्रह्म है। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, उसको ऐसा समझ करके वो फिर पिताजी के पास चले गए। पिताजी ने फिर यही बात कही कि भाई तपसा ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो। तपो ब्रह्म, तप ही ब्रह्म। भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, ब्रह्मा जी ने तप किया तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि आपने तप किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? तप से ही मैं सृष्टि की रचना करता हूं, तप से ही मैं इसका पालन करता हूं, तप से ही मैं इसका संहार करता हूं। अंत में वो कहते हैं तपो में हृदयम साक्षात, तप तो मेरा हृदय है। भगवान का हृदय तप है। तप का अर्थ यहां ज्ञान से है,
विचार से है। विचार पूर्वक ही हमें संसार के मिथ्यात्व का निश्चय होता है। तो उन्होंने कहा तप ब्रह्म है, इसलिए फिर उन्होंने तप किया। तप करके अब ये अन्नमय कोश, इसके बाद प्राणमय कोश। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण को ब्रह्म समझा, क्योंकि प्राण से ही आते हैं, प्राण में ही रहते हैं, प्राण में ही लीन हो जाते हैं। अब ज्यादा व्याख्या हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें घड़ी की तरफ भी ध्यान रहता है और उपनिषद का संक्षेप में तो सारा बताएंगे ही। फिर ऐसा समझ करके प्राण को ब्रह्म समझ के वो पिताजी के पास पहुंच गए। पिताजी को कहा कि अब मुझे फिर से पढ़ाओ। तो उन्होंने कहा तप करो। क्या कहा? तप करो। देखो एक कथा आती है, कथा ऐसी है कि एक शिष्य गुरु के पास गए। गुरु जी अपने पिता के पास ही गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्म के बारे में बताओ, आत्मा के बारे में बताओ। उन्होंने कहा त्याग करो। उन्होंने सोचा कि पिताजी ऐसा समझ रहे कि मुझे मोह है घर के प्रति, घर का त्याग कर दिया। एक वर्ष बाद घूम करके आए, फिर कहा, पूछा, फिर कहा त्याग करो। उन्होंने सोचा पिताजी त्याग करने की बात कहते हैं तो मैं अन्न खाना छोड़ देता हूं, अन्न खाना छोड़ दिया। फिर आए साल भर बाद, फिर कहा त्याग करो। इस बार उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया। फिर आए, फिर कहा त्याग करो, तो इस बार उन्होंने वस्त्र पहनना छोड़ दिया। फिर आए, फिर कहा त्याग करो, तो उन्होंने सोचा अब मैं किसका त्याग करूं, ये शरीर है, चलो इसी का ही त्याग करता हूं। और जैसे ही वो चिता बना करके जाने लगे, पिताजी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे जिस चीज से तुमने इन सबको त्यागा है उसका त्याग करो। अर्थात मैं और मेरे का, संसार के वस्तुओं के प्रति जो भाव होता है वो ममाकार कहलाता है, और देह के प्रति जो संबंध होता है, भाव होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है, अहंकार कहलाता है। तो अहंकार और ममाकार का त्याग ऐसे ही बार बार हमारे वरुण ऋषि भृगु को कह रहे हैं कि आप तप करो। यानी हमें अगर एक बार कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हमें उसका बार बार विवेचन करना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए। वेदांत में तो ऐसा लिखा है कि जब तक जीवन है तब तक वेदांत का चिंतन करना चाहिए। और हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन वाले, वो कहते थे कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। तो रसमालयम की व्याख्या करते थे, इस रस को पियो कब तक? आलयम, जब तक आप लय को प्राप्त नहीं हो जाते, अर्थात नींद नहीं आ जाती। सुबह से पीना शुरू करो और जब तक नींद नहीं आ जाती। बोले नहीं, आलयम का अर्थ है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। फिर उन्होंने कहा ऐसा भी अर्थ नहीं है, आलयम का अर्थ है जब तक ये प्रपंच का महाप्रलय नहीं हो जाता। फिर वो कहते नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है, आलयम का अर्थ है जब तक अज्ञान का नाश नहीं हो जाता। ऐसे उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की। ऐसे ही यहां तप बार बार क्यों कहा जा रहा है? जब तक हम जो ब्रह्म का लक्षण पहले बताया भृगु ने, वरुण ने, तब तक वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा भृगु ब्रह्मानंद वल्ली में बताया, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो हेवान्यात कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो नशात। अच्छा एक और बात बताएं हम आपको, हम बहुत बार बोलते हैं इस बात को, आकाश और ब्रह्म इसमें आएगा उपनिषद में, हमें उस समय बतानी चाहिए थी, चलो पहले आ गया दिमाग में। आकाश और ब्रह्म की समानता वो कुछ अर्थों में है। आकाश जो है वो द्रव्य है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। आकाश कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। निहिलिज्म इज नॉट स्पेस, कुछ नहीं है वो आकाश नहीं है। हम सोच रहे हैं हमारे आपके बीच में कुछ नहीं है, नहीं, द्रव्य है, इसलिए वो उत्पन्न हुआ है। तस्माद व तस्माद आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न होने वाला विकार, और विकार द्रव्य होता है। और अगर सांख्य में और न्याय में जाएंगे तो भी ये प्रक्रिया वही है, वही है। पंच तन मात्रेभ्य पंचभूतानि, पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत पैदा हुए। तो ये पंच महाभूत में आकाश है, आकाश उत्पन्न हुआ है, इसलिए आकाश द्रव्य है। अर्थात आकाश की
सत्ता है, वेदांत के अनुसार वो अपारमार्थिक है, केवल व्यावहारिक है, अथवा उसको विवर्त कहिए, और सांख्य और योग इत्यादि के अनुसार उसकी सत्ता वास्तविक है। इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वेदांत हो या अन्य दर्शन हो, आकाश को द्रव्य रूप में ही स्वीकार किया गया है, द्रव्य रूप में। तो कई बार हम वेदांत पढ़ाते ऐसा कहते थे जैसे आकाश व्यापक है, यानी आकाश को ऐसा समझाते थे जैसे आकाश कोई चीज नहीं है, बस जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, खाली स्थान, मैं खाली स्थान साथ नहीं बोलूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, जो हमें रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है उसका नाम आकाश है। रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है उसका नाम आकाश है। इसका मतलब यह नहीं कि वह द्रव्य नहीं है। ये हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर लेकर के चलना चाहिए। बाकी तो हमारे महाराज श्री जी आचार्य जी हैं, वो ज्यादा बताएंगे, हमारे तो जैसी समझ में आते वैसे बताते रहते हैं। देखिए, फिर प्राण को उन्होंने ब्रह्मसम कहा। फिर इसी प्रकार से मन को मनमय, विज्ञानमय और आनंदमय का यहां पर वर्णन नहीं है, फिर भी हमें समझ लेना चाहिए। उसके बाद अविज्ञान और उसकी व्याख्या में वही बातें हैं। अंत में उन्होंने कहा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ये जो आनंद शब्द यहां पर है, ये आनंदमय कोश के लिए नहीं है। आनंदमय कोश विकार है। पंच ज्ञानेन्द्रियां और बुद्धि को मिलाकर के विज्ञानमय कोश होता है, और शुद्ध संस्कार अहम अस्मि इति ऐसा जब भाव होता है तो वो जो वासना युक्त रहता है उसको आनंदमय कोश कहते हैं। जो वासना युक्त शरीर है, देह है, वो भी विकार है, लेकिन यहां आनंद उस आनंदमय कोश के लिए यहां पर नहीं आया है। तो यहां पर क्या है, अंत में तप करते करते, विचार करते करते, चिंतन करते करते क्या आया, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंद को ब्रह्म जाना। ये कौन सा आनंद है? वही सत्यम ज्ञानम अनंतम। ब्रह्म अनंत है, देश परिच्छेद रहित है, काल परिच्छेद रहित है, वस्तु परिच्छेद रहित है। तो वो जो ब्रह्म है वही आनंद है, और आगे बताएंगे वही आत्मा भी है। जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आनंद है, आनंद है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही आत्मा है। अर्थात आत्मा में और ब्रह्म में भिन्नता नहीं है। इसमें आएगा, प्रकरण के अनुसार हम चलेंगे। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदादेव खलिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रियन्त्यभिसंविशन्ति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठितः स ये एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्ननादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। अब यहाँ पर तो वो तो बाकी सब वही अर्थ है जैसा वरुण ने कहा था, ये तो इमानी भूतानी जायन्ते, वही वहां यतः की जगह आनंद है। इसकी तो व्याख्या होगी, लेकिन जो मूल बात हम जिस पर फोकस करना चाह रहे हैं वो तो ब्रह्म का लक्षण है, वो तो ब्रह्म का स्वरूप है। वो यह है कि सा एषा भार्गवी वारुणी विद्या। ये भार्गवी विद्या और वारुणी विद्या दो नाम दिए इसके। क्यों? वरुण ने कहा, भृगु ने उपदेश दिया। और परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, ये वारुणी विद्या रहती कहां है? परमे व्योमन, परम व्योम में। परम व्योम का अर्थ क्या है? यहां हमारा जो हृदयाकाश, ये ब्रह्म विद्या कहां रहती? हृदय में रहती। हृदय में तो महाराज हृदय में होती तो इसका तो ऑपरेशन कर देते, ट्रांसप्लांटेशन कर देते, हृदय तो बदल देते हैं, फिर ये ब्रह्म विद्या तो चली जाती होगी। हम कहते हैं आत्मा हृदय में रहता है, हृदय में रहता है ना, तो उसका तो ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। फिर आत्मा कहां जाता है? जिसको हम जीव कहते हैं, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, आप जिस भी नाम से कहें, कहां जाता है? अरे भाई, वो मांस पिंड का ट्रांसप्लांटेशन होता है, आकाश का ट्रांसप्लांटेशन
ये ध्यान रखना, श्रुति में कहा है हृदयाकाश में जो विद्यमान है। हम घड़े को यहां से वहां तक ले जाते हैं, आकाश को नहीं ले जाते। भ्रांति यह है कि हमें घटाकाश जाता हुआ दिख रहा है, ये तो हमारी भ्रांति है। अगर ये हमारी भ्रांति है तो इसमें श्रुति की गलती नहीं है, हमारे समझ की गलती है। और बहुत सी बार ऐसा होता है, हम श्रुत्यर्थ अपनी नासमझी के कारण दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए जब हृदय का परिवर्तन करते हैं, हृदय को ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो वो हृदय को ही करते हैं, मांस पिंड को ही करते हैं, आकाश को नहीं करते। इसलिए ये विद्या तो तब भी वहां रहती है, कौन से हृदय में रहती है? दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जिसका हृदय पवित्र है, शुद्धांतःकरण, जिसको आप अमलात्मा पूतात्मा बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे हृदय में ये ब्रह्म विद्या रहती है। और अब देखो, मुझे अनुभव कहां होगा? जहां मैं हूं। मैं तो हृदय में हूं, चिदाभास है। और हृदय की अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्याख्याएं की हैं। ज्यादातर तो आयुर्वेद में भी व्याख्याएं अपने ढंग से, कोई मस्तिष्क को भी आत्मा मस्तिष्क में भी मानता है, लेकिन हृदय की जो व्याख्या की है, नाभि से 8 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल बाईं ओर, ऐसी हृदय की व्याख्या मिलती है। वहां हृदय है और उसमें आकाश है, और उस आकाश में ये चिदाभास है। अब ये चिदाभास चैतन्य का आभास कैसे गया? मेरे को एक ने एक बार पूछा, महाराज एक बात बताओ, ये जो तो प्रकृति, ये जो हमारा अंतःकरण है, जड़ है, इस जड़ अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब कैसे हो गया? हमने कहा देखो, एक पत्थर है आपके सामने, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो? नहीं। एक मिट्टी का ढेले में आप अपना चेहरा देख सकते हो? नहीं। सामने पेड़ खड़ा है, इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? कहने लगे नहीं। हमने कहा ये सारे के सारे प्रकृति के विकार हैं। लेकिन जो ग्लास होता है, मिरर होता है, वो भी प्रकृति का विकार है, और उसमें पारे की कोटेड कर दी जाती है, तो उसमें वह योग्यता आ जाती है कि वो हमारे प्रतिबिंब को ग्रहण कर लेता है, हमारा जो बिंब है उसको प्रतिबिंबित कर देता है, वो उसमें योग्यता आ जाती है। ऐसे ही अंतःकरण भी विकार है, जड़ है, लेकिन विकार और जड़ होते हुए भी सत्व गुण की अधिकता के कारण उसके अंदर वह योग्यता आ जाती है, वह चेतन बिंब को भी प्रतिबिंबित कर देता है, चेतन बिंब को भी वह प्रतिबिंबित कर देता है। तो जो हमारा चेतन, जहां हम प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जिसको हम चिदाभास बोलते हैं, जो चिदाभास जहां पर हो रहा है, बस वही ब्रह्म विद्या है। अथवा यो कह सकते हो कि ये ब्रह्म विद्या का एकमात्र अनुभव करने का स्थान हृदयाकाश ही है। और इसकी सभी उपनिषदों में बहुत विस्तार से चर्चाएं की गई हैं, उतने विस्तार से अभी हम यहां नहीं जाते। अब ये देखो, अब ये विद्या का फल है। विद्या का फल क्या है? एक तो सकाम विद्या है, एक तो सकाम है, एक निष्काम है। विद्या तो नहीं, जो विद्या की उपासना है। तो उपासना 2 प्रकार की होती है, एक सकाम उपासना होती है और एक निष्काम उपासना होती है। जब सकाम उपासना होती तो यह फल मिलता है, लेकिन निष्काम उपासना का फल यहां नहीं दिया गया। उसको हमें अपनी तरफ से ग्रहण कर लेना चाहिए कि निष्काम उपासना का फल है कि ब्रह्म विद्या प्राप्ति योग्यता। निष्काम उपासना का फल क्या है? ब्रह्म विद्या प्राप्ति योग्यता। और सकाम उपासना में यह बता ही दिया है कि जो इस प्रकार से जानता है प्रतिष्ठित हो जाता है और अन्नवान हो जाता है, दूसरों को अन्न खिलाने वाला हो जाता है, वह प्रजा से, पशु से और ब्रह्मवर्चस्व माने ब्रह्म तेज से, शास्त्रों से, वेदों से वह महान हो जाता है, और वह उसकी कीर्ति से भी वह महान हो जाता है। अर्थात उसकी कीर्ति संसार में फैलती है, वह बहुत अन्न वाला हो जाता है, वस्तुओं का भंडार होता है, बांटते रहते हैं, वह उसकी संतति बहुत बढ़ जाती है, क्रम से उसकी संतति का विच्छेद नहीं होता है। और बहुत पशु होते हैं, उस समय पशु ही धन था, इसलिए पशु का नाम लिया, और उसमें ब्रह्म वर्चस्व का तेज होता है। अगर ये उपासना सकाम है तो। अगर निष्काम है तो क्या फल मिलेगा? ब्रह्म विद्या प्राप्ति योग्यता।
निष्काम और सकाम उपासना का फल दोनों का यहां बताया गया है। क्योंकि सकाम का बता दिया गया, निष्काम का हमें अपनी तरफ से ग्रहण कर लेना चाहिए कि निष्काम विद्या का फल होगा उपासना का। विद्या माने उपासना, उपनिषदों में विद्या उपासना कोई कहा, तो निष्काम उपासना का फल होगा कि ब्रह्म विद्या प्राप्ति योग्यता। अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। देखो एक बात बताएं, जो हमारा आधार है उसकी यदि हम निंदा करेंगे तो निंदा करने वाला पाप का भागी होता है। आपने देखा होगा, अब हमारे समय में तो हमने खूब देखा ऐसे महापुरुषों को जिनको हम विरक्त बोलते थे। हमारे उत्तमानंद जी ने भी देखा होगा, हमसे तो बहुत अधिक आयु है आपकी। हमने देखा है कि महात्मा एक ही कमंडल रखते थे, उसी में सब कुछ, खीर भी उसी में, हलवा भी उसी में, और नमकीन भी उसी में, दाल भी उसी में, सब कुछ उसी में ले लेते थे। जो कुछ मिलता था, अचार भी उसी में, और उसी में मिलाया और खा लिया। क्यों? क्योंकि ताकि जीव के वशीभूत होकर के अन्न की निंदा न करनी पड़े। ये हमारी परंपरा थी। जैसा मिलता है उसको हम भगवान का प्रसाद बोलते हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। और प्रसाद की आप निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब है आप, भगवान ने जो आपको समय पर आहार दिया है, आप उसके अधिकारी नहीं है, उसके अधिकारी नहीं है। इसलिए अन्नम न निंद्यात्, अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तद व्रतम, व्रत माने संकल्प, व्रत माने ये हमारा संकल्प होना चाहिए। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अमृतात् सत्यम उपयिमि। तद्व्रतम प्राणो व अन्नम। अब देखिए यहां पर अन्न अन्नादि की बात है, एक दूसरे पर निर्भर है ना, इंटरडिपेंडेंट है, सब इंटरडिपेंडेंट है। और यही परमात्मा की सृष्टि की विशेषता है। कोई कहता है कि मैं भगवान से भी नहीं डरता, तो भाई भगवान भी तेरे से नहीं डरता। अगर तू भगवान की भक्ति करेगा और भगवान से डरेगा तो भगवान भी डर जाएगा कि कहीं इसकी इच्छा पूर्ति ना हुई और ये दुखी हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये ऐसा भक्त है? भगवान ऐसे होते हैं। तो ध्यान रखना, ये तो सकाम उपासना की बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा संसार एक दूसरे पर निर्भर है। अगर किसान हमें अन्न देता है तो उसको कपड़ा खरीदने के लिए दूसरे के यहाँ जाना होगा, उसको ट्रैक्टर खरीदने के लिए दूसरे के यहाँ जाना होगा, उसको बोरिंग खरीद की मशीन लाने के लिए दूसरे के यहाँ जाना होगा, उसको खाद के लिए दूसरे के यहाँ जाना होगा। ऐसे ही सभी का ऐसे ही है, सभी का सब एक दूसरे पर निर्भर है। और ये सृष्टि ही परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि सब एक दूसरे पर निर्भर है। अब ये आकाश का वर्णन आएगा, वह हम बताएंगे कैसे पृथ्वी और आकाश एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कैसे एक दूसरे का अन्न होता है। ये भी बड़ी विलक्षण बात है। भला आकाश से सब उत्पन्न हुआ, वो आकाश अन्न कैसे हो जाएगा पृथ्वी का? लेकिन ये उपनिषद की भाषा है, ऋषियों की भाषा है, ये साक्षात परमात्मा की वाणियां हैं। इनको हमें थोड़ा गहराई से चिंतन और मनन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है इनके ऊपर, वो तप करना पड़ता है। और वो जब हम तप करते हैं तो हमारी समझ में आता है। अच्छा, वही प्राणो व अन्नम, प्राण ही अन्न है। शरीरम अन्नादम, शरीर अन्नाद है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है। शरीरे प्राण, और शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। तदेतद अन्नमन्ने प्रतिष्ठितम, इस प्रकार अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है। या उसके बाद फिर वही उपासना बताई, उपासना का फल बताया। सकाम और निष्काम को हमें अपने आप से ग्रहण करना है। सकाम उपासना का फल मैंने आपको बता दिया, वही है, उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय भी केवल 2-4 मिनट ही है। फिर अन्नम न परिचक्षित तद्व्रतम, हम क्या करते हैं, भोजन नहीं अच्छा लगा तो थाली को ऐसे कर देते हैं। ध्यान रखना, जो थाली को ऐसे करता है ना, एक दिन उसके सामने से थाली छिन जाती है। आज नहीं तो कल भोजन नहीं मिल पाता।
अरे महाराज डायबिटीज हो जाएगी, हार्ट का पेशेंट हो जाएगा, न मीठा खा पाएगा, न वो रसमलाई खा पाएगा, न पकोड़े समोसे, कुछ नहीं खा पाएगा। बर्फी, कलाकंद, बालूशाही रखी रहेंगी, नौकर खाएगा, वो देखता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने अन्न को दूर किया है। यार बड़ा ध्यान देने की बात है ये हमारे उपनिषदों की। और आपो व अन्नम, जल ही अन्न है। आपको मालूम है कि जल से ही तो पृथ्वी पैदा हुई है सारी की सारी। इस तरह से इसकी भी सकाम उपासना का फल है और निष्काम उपासना का फल तो आपको एक ही है, ब्रह्म विद्या प्राप्ति योग्यता। अन्नम बहुकृवीत, बहुत अन्न पैदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि आ जाए तो उसको क्या खिलाएंगे। हमारे पास बहुत अन्न होना चाहिए। फिर इसकी भी उसी तरह से इंटरडिपेंडेंट सबकी व्याख्याएं हैं, अन्योन्याश्रित हैं सब। और अन्योन्याश्रित अब कैसे हैं ये तो मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन कम से कम 20 मिनट इसके लिए चाहिए बताने के लिए। फिर वही सकाम उपासना है। न कंचन वस्तु प्रत्याचक्षित, कोई, अब ये देखो, ये जो उपनिषद का वाक्य है, अब ये काल के हिसाब से इसका अर्थ है। अगर आपके यहां कोई रहने के लिए आ जाए तो उसको ना नहीं करना। ये उस समय थे जब रेस्टोरेंट नहीं थे, होटल्स नहीं थे, जब लोग ठग नहीं होते थे, धर्म के अनुसार अपना जीवन चलाते थे, सत्य का आचरण करते थे, उस समय तो ये बात ठीक थी। आज ये बात ठीक नहीं है, भले ही ये श्रुति में ही लिखी हो, लेकिन काल के क्रम से हमें कई बार उसको बहुत सावधानी से लेना चाहिए। आज किसी अपरिचित को आप रख लोगे, जहर दे के चला जाएगा, मार करके चला जाएगा, सामान उठा, अरे हमारे आश्रम में कई बार हम किसी महात्मा को रख लेते हैं तो सामान उठा के चले जाते हैं, सामान उठा के चले जाते हैं। इसलिए आजकल ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ही किसी को अनजाने में नहीं रखना चाहिए। भाई इसके अनुसार हम ये अर्थ कर रहे हैं आज के हिसाब से। हो सकता आप हमें गलत कहो तो कह देना, हमें कोई बात नहीं, आप गलत बोल देना कि आपने उपनिषद की व्याख्या ठीक नहीं की। उपनिषद तो ये कहते हैं कि कोई आपके पास निवास के लिए आए तो उसको निवास देना चाहिए, उसको ना नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर वही उपासना का फल है। अब यहां कुछ उपासनाएं ऐसी हैं जिनका थोड़ा ऋषि परंपरा से आप समझोगे तो समझ लो। कुछ तो आध्यात्मिक उपासना है, कुछ आधिदैविक उपासना है और एक आकाश उपासना है। आध्यात्मिक उपासना शरीर की इंद्रियों को लेकर के जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उसमें उपस्थ का भी नाम है और पायु का भी नाम है। उपस्थ का जब वर्णन आता है तो आप ऐसा मत समझना है कि 24 घंटे शौचालय में बैठा रहता है। उसका अर्थ ऐसा समझना, उपासना में अंदर से हमें निर्मलता आती है। क्या आती है? निर्मलता। और जब पायु का वर्णन आएगा तो उसमें तो वहां पर लिखा है वो अमृत है, आनंद है, तो उसका अर्थ समझना। मैं इसलिए बता रहा हूं यहां वर्णन है, और हमारे यहां किसी भी इंद्रिय को नकारा नहीं गया, कोई भी इंद्रिय खराब नहीं है। इंद्रियों के द्वारा होने वाला कर्म धर्म और अधर्म होता है, इंद्रियां धर्म और अधर्म नहीं होती, ध्यान रखना। इंद्रियां धर्म और अधर्म नहीं होती, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किया जाता है वो देखा जाता है धर्म है या अधर्म है। तो वहां अमृत का अर्थ क्या है कि उसकी संतान परंपरा क्रम से चलती रहती है, ये वहां अमृत का अर्थ है। और आनंद का अर्थ है किसी का पौत्र अगर वो डीएम बन जाता है तो बड़ा खुश होता है कि मेरा पौत्र डीएम बन गया। किसी का, सोचो नरेंद्र मोदी की मां कितनी आनंद में होगी, उसका बेटा प्रधानमंत्री बन गया। वो आनंद का अर्थ वहां पर इस अर्थ में है। इसलिए थोड़ा श्रुति को हमें विचार पूर्वक, समझ पूर्वक अर्थ ग्रहण करने चाहिए। ये उपासनाएं हैं, ये आध्यात्मिक उपासनाएं हैं, ये और आधिदैविक उपासनाएं, अग्नि ज्योति इत्यादि की, और आकाश उपासना है, ये उपासना है। और अब 1 मिनट है, अंत में मैं जो स्तुति है, आश्चर्य है अहो का, वो मंत्र पढ़ देता हूं, फिर शांति पाठ बोल दूंगा और फिर हम जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि 7 बजे से लॉकडाउन है, हमें पहुंचना है 10 किलोमीटर दूर। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, हम सभी का नहीं सुन पाएंगे, और उसके बाद फिर परमात्मा की इच्छा होगी तब मिलेंगे। बस अंतिम मंत्र पढ़ता हूं, कुछ छूट गया हो तो समझ लेना समय अभाव था।
स ये एवं वित्त तस्मात् लोकात् प्रेत एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रम्य। ये पंचकोश, 5 जो कोश है हमारे, उनसे विविक्त, उनसे भिन्न होने का एक उपासना है। पंचकोश में नहीं, पंचकोशातीत होने के लिए। ये प्राणम अयम आत्मानम उपसंक्रम्य एतम मनोमय आत्मानम उपसंक्रम्य डैश 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 एतत् साम गाय नास्ते हा ये अहो, अहो माने आश्चर्य। ये हाउ क्या है? अहो के अर्थ में है। आश्चर्य, आश्चर्य क्या है कि इस ब्रह्म को तप के द्वारा समझ में आ गया। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादो, और मैं भोगता हूं भोगता हूं भोगता हूं, अहम श्लोकृत अहम श्लोकृत अहम श्लोकृत, मैं ही भोग और भोग को संग्रहित करने वाला हूं। अहम अस्मि प्रथमारितजस्य, अरे मैं ही सबसे प्रथम उत्पन्न होने वाला हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा हूं। और ये सारी की सारी बात कह करके अन्न में कहा ये एवं वेद इत्युपनिषद, ये उपनिषद है। और ये समय एग्जैक्ट 5:59 हो गए हैं। अब मैं मंत्र पाठ करता हूं। मंत्र पाठ करने से पहले बस मैं एक निवेदन करता हूं, कहीं मेरे से कोई भूल हो गई तो ध्यान नहीं देना। हम भाई थोड़ा सा व्याख्या करते हैं, कभी मॉडर्न स्टाइल से, कभी एंशिएंट स्टाइल से। हमारे यहाँ तो उपनिषद में कथा है कि याज्ञवल्क्य के 2 पत्नियां थी। श्रवणानंद जी, एक अप टू डेट थी, एक आउट ऑफ डेट थी। नहीं थी, है ना? तो आजकल की भाषा में अप टू डेट किसे कहते हैं? जो प्रकृति में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ है, मोह में फंसा हुआ है, आजकल की भाषा में उसको अप टू डेट कहते हैं। और आउट ऑफ डेट किसे कहते हैं? जो उपासना करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, उसको आउट ऑफ डेट कहते हैं। याज्ञवल्क्य के समय में क्या था कि भाई एक गृह कार्य में दक्ष थी और एक ब्रह्मवादिनी थी। जो ब्रह्मवादिनी थी उसको आज की भाषा में आउट ऑफ डेट बोलते हैं, और जो गृह कार्य दक्ष थी उसके आजकल की भाषा में अप टू डेट बोलते हैं। तो हम तो याज्ञवल्क्य की जैसे दोनों पत्नियां आउट ऑफ डेटेड और अप टू डेटेड थी, हम भी वैसे आउट ऑफ डेटेड और अप टू डेटेड हैं। हम प्राचीन व्याख्या भी करते हैं और वर्तमान के संदर्भ से वर्तमान की व्याख्या भी करते हैं। इसलिए हो सकता है प्राचीन को मानने वालों के लिए थोड़ा कहीं विरोधाभास दिखाई दे, तो आप क्षमा कर देना, क्योंकि हमारा तो ऐसा ही है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ जी महाराज का, इन्होंने हमें इस पवित्र कार्य के लिए बुलाया। मैं इसको बहुत पवित्र मानता हूँ, और मेरी समझ में नहीं आता ब्रह्म विद्या से पवित्र कोई दूसरी चीज नहीं। ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, उसमें भाग लेना भी अपने आप में सौभाग्य की बात है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आभार प्रकट करता हूँ। आपने बड़े अच्छे ढंग से सुना और अपने वाक्य कुसुम को आज जगद्गुरु भगवान श्री शंकराचार्य के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।